दोस्तों, हमारे देश की पवित्र भूमि पर अनेक महान योगी, महात्मा और सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य सिद्धियों और तपस्या के बल पर जन कल्याण किया है। इन्हीं महान योगियों में से एक थे योगी राज गोरखनाथ जी। एक ऐसे योगी जिन्होंने न केवल अपने गुरु को भोग विलास के बंधन से मुक्त किया, बल्कि समाज में फैले अंधकार को मिटाकर लोक कल्याण का संकल्प लिया। अपनी अद्भुत सिद्धियों और कर्मों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत लोगों का उद्धार किया और नाथ संप्रदाय का संदेश हर कोने तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आइए जुड़ते हैं योगीराज गोरखनाथ जी के दिव्य जीवन की इस प्रेरणादायक कहानी के साथ। एक बार शिव शंकर यमुना नदी के किनारे मां पार्वती को अमर योग की कथा सुना रहे थे। उसी समय एक मछली भी नदी में यह सब सुन रही थी। जब शिव शंकर ने उसे देखा तो मछली शिव शंकर के क्रोध से डरकर वहां से भागने लगी, परंतु शिव शंकर ने उसे क्रोधपूर्वक रुकने को कहा। तब मछली ने जो अमर योग सुना था, उसकी शक्तियों से एक योगी का रूप धारण कर शिव शंकर के सामने प्रकट हो गई। शिव शंकर ने उसे छिपकर ज्ञान प्राप्त करने के कारण श्राप दिया कि एक समय आएगा जब तुम छिपकर प्राप्त किया हुआ अमर योग का ज्ञान भूल जाओगे। इस पर योगी ने विनम्रता से कहा, हे शिव शंकर, मछली योनि में बुद्धि नहीं होती और जल में विचरण करना ही उसका स्वाभाविक आचरण है। जब मैं मछली की योनि में था तब मुझे यह झात नहीं था कि आप अमर योग कथा सुना रहे हैं। फिर भी मैंने आपसे बिना गुरु बनाए यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। यह सुनकर शिव शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने योगी से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपना सारा ज्ञान भूल जाओगे, परंतु तुम्हारे ही आशीर्वाद से एक बालक का जन्म होगा जो मेरा अंश होगा। वह तुम्हारा शिष्य बनेगा और भविष्य में तुम्हें इस संकट से बाहर निकालेगा। वह जगत कल्याण करेगा और नवनाथ धर्म का प्रचार करेगा। इस प्रकार शिव शंकर ने योगी के साथ न्याय किया और उसे मछली से प्रकट होने के कारण मच्छिंद्रनाथ का नाम दिया। उन्होंने उसे नाथ संप्रदाय का विस्तार करने का आदेश दिया और अपनी अमर योग विद्या से जन कल्याण करने की प्रेरणा दी। योगी मच्छिंद्रनाथ ने जन कल्याण आरंभ कर दिया। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर अपना धूना जलाया और लोगों का उद्धार किया। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक स्थान में ग्रीन अहिर जाति का एक जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे, परंतु दोनों को मन ही मन एक चिंता रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव वाले और समाज के लोग उस महिला, जिसका नाम सरस्वती था, को बांझ कहकर ताने दिया करते थे। इन बातों से दोनों मन ही मन बहुत परेशान रहते थे। एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ उस गांव के पास ही अपना धूना लगाए हुए थे। बाबा मच्छिंद्रनाथ एक बार उनके घर भिक्षा मांगने के लिए गए और घर के आगे अलख जगाई। जब सरस्वती उन्हें भिक्षा देने के लिए आई तो बाबा मच्छिंद्रनाथ ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। सरस्वती ने अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा, बाबा, भगवान शिव शंकर का दिया हुआ सब कुछ है, परंतु केवल संतान सुख से भोलेनाथ ने हमें वंचित रखा है। बाबा मच्छिंद्रनाथ ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। तब बाबा मच्छिंद्रनाथ ने अपनी भभूत निकाली और कहा, मैं तुम्हें यह भभूत देता हूं। इसे सुबह सूरज निकलने से पहले खा लेना। इससे तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी और कुछ वर्षों बाद हम स्वयं उस दिव्य बालक के दर्शन करने आएंगे। यह कहकर गुरु मच्छिंद्रनाथ वहां से चले गए। सरस्वती यह सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने यह बात अपने पति को बताई। उनके पति ने इस पर कहा, आजकल बहुत से ढोंगी बाबा घूमते हैं, कोई तुम्हें बहला फुसलाकर चला गया होगा। वहीं पास की पड़ोसन महिला, जो यह सारी बातें सुन रही थी, उसने भी कहा, आजकल कोई भी भभूत लेकर भूत प्रेत भगाने का दावा करता है, इसलिए तुम्हें यह भभूत नहीं लेनी चाहिए। सरस्वती उनकी बातों में आ गई और रात के अंधेरे में भभूत को पास के एक गोबर के ढेर में दबा दिया। दोस्तों, समय बीतते देर नहीं लगती। बाबा मच्छिंद्रनाथ ठीक 12 वर्षों के बाद उसी जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज उस दिव्य बालक के दर्शन कर लिए जाएं। बाबा मच्छिंद्रनाथ सरस्वती जी के द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाई। सरस्वती जी भिक्षा लेकर आई। बाबा मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मां, आज हमें भिक्षा नहीं, बल्कि उस दिव्य बालक के दर्शन चाहिए जिसे भभूत के रूप में हमने तुम्हें 12 वर्ष पहले दिया था। सरस्वती जी थोड़ी घबरा गईं और बोली, बाबा, उस भभूत से हमें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। यह सुनकर बाबा मच्छिंद्रनाथ बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब सरस्वती जी ने बाबा मच्छिंद्रनाथ को पूरी बात बताई और उन्हें उस गोबर के ढेर के पास ले गई। उन्होंने कहा, बाबा, मैंने वह भभूत इसी गोबर के ढेर में दबा दी थी। बाबा मच्छिंद्रनाथ ने अपने कमंडल से जल लिया और उस गोबर के ढेर पर छिड़का। जैसे ही जल छिड़का गया, उस गोबर के ढेर से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। बालक को देखकर सरस्वती ने उसे गले से लगा लिया और उसे अपना पुत्र बताने लगी, परंतु इसके विपरीत बाबा मच्छिंद्रनाथ ने बालक को उनसे दूर किया और कहा, तुमने तो इसे 12 वर्ष पहले ही छोड़ दिया था, अब यह मेरा है। यह कहते हुए बाबा मच्छिंद्रनाथ बालक को अपने साथ ले गए। सरस्वती जी विलाप करती रह गई। मच्छिंद्रनाथ जी ने उस दिव्य बालक का नाम गोरखनाथ रखा, क्योंकि वह गाय के गोबर से प्रकट हुआ था, और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ समय बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को शिक्षा और दीक्षा देना शुरू कर दिया। एक दिन गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए थे। जब उन्होंने भिक्षा लाकर अपने गुरु को दी तो मच्छिंद्रनाथ जी ने भिक्षा खाकर कहा, हे गोरखनाथ, यह भिक्षा तो बहुत स्वादिष्ट है, हमें यह भिक्षा उसी घर से फिर से लेकर आओ।
गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए उसी घर के आगे फिर से अलग जगाई। उस औरत ने गोरखनाथ जी को फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोला, अगर तुम्हें यही भिक्षा लेनी है तो अपने शरीर का कोई एक अंग निकाल कर मुझे दे दो। गोरखनाथ जी ने बिना किसी संकोच के अपनी एक आंख निकालकर उस औरत को दे दी। यह देख उस औरत ने बहुत आश्चर्य से गोरखनाथ जी को देखा और फिर भिक्षा दे दी। जब गोरखनाथ जी भिक्षा लेकर अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के पास पहुंचे तो उनके गुरु बहुत गुस्सा हुए कि गोरखनाथ जी ने अपनी एक आंख भिक्षा पाने के लिए दान दे दी। परंतु कुछ सोचने के बाद उन्होंने समझा कि यह तो गोरखनाथ जी का गुरु प्रेम है जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया। इसके बाद मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने कमंडल के जल से गोरखनाथ जी पर छिड़काव किया और मंत्र शक्ति से उनकी आंख ठीक कर दी। गोरखनाथ अपनी शिक्षा और दीक्षा में लगे हुए थे। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान देना भी शुरू कर दिया था। एक दिन गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और उनके अन्य शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। केवल गोरखनाथ जी धूने पर बैठे हुए संजीवनी पाठ का अभ्यास कर रहे थे। उसी समय कुछ बच्चे वहां आए और उनसे मिट्टी के खिलौने बनाने की जिद करने लगे। गोरखनाथ जी ने मिट्टी से खिलौने बनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मिट्टी का खिलौना बनाकर रखा उसमें जान आ गई और वह एक नवजात शिशु में बदल गया जो जोर जोर से रोने लगा। उसी समय गुरु मच्छिंद्रनाथ जी भी वहां आ गए। गोरखनाथ जी ने उन्हें पूरी घटना बताई। इस पर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, हे गोरखनाथ, जब तुम मिट्टी से खिलौने बना रहे थे तब तुम मन ही मन संजीवनी पाठ का उच्चारण कर रहे थे, इसी कारण उस खिलौने में जान आ गई। उसी समय वहां एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति पहुंचा। उस औरत ने उस शिशु को मच्छिंद्रनाथ जी से लेकर चुप कराना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से विनती करते हुए कहा, बाबा, हम निसंतान हैं, कृपया यह बच्चा हमें दान कर दें। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने उत्तर दिया, यह सब गोरखनाथ की माया से हुआ है, इसका निर्णय गोरखनाथ ही करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति गोरखनाथ जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। तब गोरखनाथ जी ने उदार भाव से वह बच्चा उन्हें दान कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह महिला बोली, हे बाबा गोरखनाथ, आपने मुझे संतान तो दे दी, लेकिन मैं इसे दूध कैसे पिलाऊंगी? तब गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर में मां का स्नेह और दूध आ जाएगा, अब तुम इसे अपना दूध पिला सकोगे। अपना मनचाहा आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्र को लेकर गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी से आज्ञा लेकर अपने घर चले गए। समय बीतता गया और गोरखनाथ जी सभी प्रकार की तंत्र विद्या में निपुण हो गए। एक दिन बाबा मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा, हे गोरखनाथ, अब तुम्हें अपनी सिद्धियों और तंत्र मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। जब भोले भंडारी प्रकट होंगे तो अपनी सभी सिद्धियों और तंत्र मंत्रों को सिद्ध करने का वरदान मांगना। गुरु मच्छिंद्रनाथ से आज्ञा पाकर गोरखनाथ जी तपस्या के लिए निकल पड़े। वे बद्रीनाथ आश्रम के पास बैठकर तपस्या करने लगे। वहीं बाबा मच्छिंद्रनाथ अलग अलग दिशाओं में जाकर नवनाथ धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। समय का चक्र अजीब मोड़ लेता है। एक राज्य था जिसे त्रिया राज्य कहा जाता था। वहां औरतों का राज्य था और पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह निषेध था। उस राज्य की सीमा पर बजरंगबली का एक मंदिर था। उस राज्य की रानी मैनाकिनी ने हनुमान जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान में त्रिया राज्य की रक्षा का वचन लिया था। जब भी कोई पुरुष त्रिया राज्य में प्रवेश करता तो हनुमान जी की गर्जना से वह वहीं समाप्त हो जाता। हनुमान जी की गर्जना से ही वहां की सभी स्त्रियां गर्भवती हो जाती और उनके गर्भ से केवल कन्याओं का ही जन्म होता था। एक दिन महारानी मैनाकिनी ने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के चमत्कारों के बारे में सुना। तब उन्होंने बजरंगबली से कहा, हे पवन पुत्र, मैं मच्छिंद्रनाथ को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ और उनसे एक पुत्र की कामना रखती हूँ। बजरंगबली पहले ही रानी मैनाकिनी की पूजा और तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर उन्हें ऐसा होने का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के प्रभाव से गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपनी योग विद्या भूलने लगे और उनके मन में भोग विलास की कामना जागने लगी। एक दिन घूमते घूमते वे त्रिया राज्य पहुंचे। बजरंगबली ने प्रकट होकर उनसे कुछ मांगने की इच्छा जताई। बाबा मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, आप चाहें तो मेरे प्राण भी ले सकते हैं पवन पुत्र। इस पर बजरंगबली ने कहा, आपको त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी से विवाह करना होगा और त्रिया राज्य का राजा बनना होगा। काम वासना और भोग विलास की कामना के कारण मच्छिंद्रनाथ जी ने इस पर सहमति दे दी। इस प्रकार बाबा मच्छिंद्रनाथ अब राजा मच्छिंद्रनाथ बन गए और भोग विलास में डूब गए। दूसरी ओर गोरखनाथ जी 12 वर्षों से अपनी कड़ी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा, हे नाथों के नाथ, आप मेरी सभी सिद्धियों को सिद्ध करें। इस पर शिव शंकर ने उन्हें सभी सिद्धियों और तंत्र मंत्रों को सिद्ध होने का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद गोरखनाथ जी ने नवनाथ धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और अपने गुरु को ढूंढने निकल पड़े। एक बार गुरु गोरखनाथ जी घूमते घूमते ददरेवा के 9 लाखा बाग में पहुंचे, जो सूख चुका था। वहां की नदियां भी सूख गई थीं। लेकिन जैसे ही गोरखनाथ जी के कदम उस सूखे बाग में पड़े, वह बाग फिर से हरा भरा हो गया और वहां की नदियों में पानी भर गया। ददरेवा के राजा जेवर सिंह जी की 2 पत्नियां थीं, बांचल और आंचल। दोनों सगी बहनें थीं और स्वरूप कद काठी में समान थीं। साधुओं की टोली द्वारा 9 लाख बाग में धूना लगाने की सूचना एक सैनिक ने रानी बांचल को दी। इस पर रानी बांचल बहुत खुश हुई
और साधु गोरखनाथ जी के दर्शन की कामना मन में ली। यह बात उन्होंने अपनी बहन आंचल को बताई। आंचल, जो रानी बांचल से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, ने सोचा कि क्यों न वह जाकर गुरु गोरखनाथ जी से उनकी बहन बांचल से पहले ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले ले। आंचल ने ऐसा ही किया। वह बाबा गोरखनाथ जी के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। बाबा गोरखनाथ जी दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने आंचल को एक भभूत दी और कहा कि सूरज निकलने से पहले इसे खा लेना। साथ ही गोरखनाथ जी ने उन्हें 2 जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद दिया। इससे खुश होकर आंचल ने गुरुजी से आज्ञा ली और महल लौट गई। कुछ समय बाद रानी बांचल वहां पहुंची और गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करते हुए बोली, बाबा जी, भगवान शिव ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे संतान सुख से वंचित रखा है। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रही हो रानी? अभी तो आप मुझसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद स्वरूप भभूत लेकर गई थी। रानी बांचल ने उत्तर दिया, गुरुजी, वह मेरी बहन आंचल होगी जो मुझसे द्वेष रखती है। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और बोले, रानी बांचल, आप सच बोल रही हैं, लेकिन मैंने भभूत तो आपकी बहन आंचल को दे दी है। अब मेरे पास और भभूत नहीं है। निराश होकर रानी बांचल जाने लगी। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें रुकने को कहा और ध्यान में लीन हो गए। ध्यान के माध्यम से गुरु गोरखनाथ जी अपनी योग शक्ति से नागलोक पहुंचे। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भेंट की। गोरखनाथ जी ने नागराज वासुकी से कहा, हे नागराज, मुझे अपनी भक्त को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देना है। उनका पुत्र ऐसा होना चाहिए जिसे सारा संसार पूजे। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने नागराज वासुकी से अनुरोध किया, मुझे पद्म नामक नाग को एक गुगल के रूप में दे, जिसे मैं अपनी भक्त को दे सकूं, ताकि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। नागराज वासुकी ने गुरु गोरखनाथ जी की बात मान ली और पद्म नामक नाग को गुगल के रूप में सौंप दिया। गुरु गोरखनाथ जी नागलोक से वापस 9 लाख बाग लौटे और अपनी आंखें खोली। उन्होंने रानी बांचल को वह गुगल देते हुए आशीर्वाद दिया, आपका पुत्र, जिसका नाम जहावीर गोगा महाराज होगा और उसे पूरा संसार पूजेगा। गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद पाकर रानी बांचल ने उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दिया और महल लौट गई। गोरखनाथ जी एक बार अपने धर्म का प्रचार करते हुए एक बाग में पहुंचे, जहां पहले से ही एक अन्य साधु महाराज कालिंगानाथ जी धूना लगाए बैठे थे। गोरखनाथ जी और कालिंगानाथ जी ने एक दूसरे को प्रणाम किया और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान कालिंगानाथ जी ने अपनी योग सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए कुछ आम वहां मंगवाए। आम पेड़ से खुद टूटकर उनके सामने आ गए और दोनों उन्हें खाने लगे। इसके बाद कालिंगानाथ जी ने गोरखनाथ जी को ताना मारते हुए कहा, हे गोरखनाथ, तुम वही हो ना जिसके गुरु त्रिया राज्य में भोग विलास में लिप्त है? तुम्हारे पास ऐसी सिद्धियां कहां से आएंगी? और उनका उपहास करने लगे। गुरु गोरखनाथ जी को यह सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हुए उन टूटे हुए आमों को दोबारा पेड़ों पर लगा दिया। यह देखकर कालिंगानाथ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गोरखनाथ जी से क्षमा मांगी। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, हे कालिंगानाथ, हम नाथ संप्रदाय से हैं, हम दिखावा नहीं करते, और जहां तक बात मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की है, तो मैं उन्हें बहुत जल्दी ही त्रिया राज्य से बाहर निकाल